अमेरिका में 46वें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो चुके हैं और नतीजे मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में नहीं है। 20 जनवरी 2021 में नए राष्ट्रपति की ताजपोशी होनी है, लेकिन इससे ठीक उलट व्हाइट हाउस में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की तैयारियां हो रही है। ट्रंप चुनाव के दौरान वोटिंग प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगा रहे हैं। मतगणना के तरीकों पर सवाल उठाते हुए वो इसके खिलाफ मुकदमा तक दायर करवा चुके हैं। ऐसे हालात में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ना ही नहीं चाहते। राष्ट्रपति चुनाव पूरा होने के बाद भी अमेरिका उलझा हुआ है। राष्ट्रपति पद की रेस में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए डेमोक्रेट के जो बाइडेन ने जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट का आंकड़ा भी पार कर लिया है, मगर बावजूद इसके अभी तक अमेरिका में कोई पूरे यकीन से नहीं कह पा रहा है कि अब आगे क्या होगा। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है और वो चुनाव परिणामों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा चुके हैं, लिहाजा अमेरिका में सियासी तूफान मचा हुआ है। व्हाइट हाउस को लेकर बात सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है और इस विवाद में ताजा पन्ना दिवाली से भी जुड़ गया है। हुआ यूं कि हिंदुओं और भारत के सबसे बड़े त्योहार दिवाली पर अमेरिका से एक नहीं 3 बधाई संदेश दिए गए, वो भी आधिकारिक तौर पर। सबसे पहले वो बधाई संदेश देखिए जो आधिकारिक तौर पर दिवाली पर दिए गए। सबसे पहली शुभकामना आई प्रेसिडेंट इलेक्टेड जो बाइडेन की तरफ से, जिसके तुरंत बाद अमेरिकी इतिहास की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनने जा रही भारतीय मूल की कमला हैरिस ने भी भारतीयों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। और सबसे अंत में सबसे महत्वपूर्ण बयान व्हाइट हाउस की तरफ से दीपावली बयान जारी किया गया, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने दिवाली की शुभकामनाएं दी। यानी कि एक तरफ तो जो बाइडेन और कमला हैरिस की टीम ने व्हाइट हाउस आने की पूरी तैयारी कर ली है, तो दूसरी तरफ ट्रंप है कि व्हाइट हाउस छोड़ना नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप की इस योजना का खुलासा खुद उनके सलाहकार पीटर नवारो ने किया। नवारो के मुताबिक व्हाइट हाउस में बाइडेन के स्वागत की नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की तैयारी हो रही है। We're moving forward here at the White House under the assumption that there will be a second Trump term. I think it's really important before people's heads explode here to understand that what we seek here is verifiable ballots, certifiable ballots, and an investigation into what are growing numbers of allegations of fraud under signed affidavits by witnesses. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन को 306 इलेक्टोरल वोट और ट्रंप को 232 मिले हैं, जबकि जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत होती है। इसके बावजूद ना तो ट्रंप हार स्वीकार कर रहे हैं, ना ही उनके समर्थक, और ट्रंप को समर्थन देने के मकसद से उनके हजारों समर्थकों ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में शनिवार को एक रैली भी निकाली। इस रैली में शामिल होने वाले ज्यादातर वो लोग हैं जो अमेरिकी चुनाव में प्रचार के दौरान ट्रंप का समर्थन कर रहे थे। उनके जो स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत पावरफुल हैं और इंडिपेंडेंट हैं और वो प्रेसिडेंट ट्रंप की बात को नहीं मानेंगे। एक बार जब सारी स्टेट की इलेक्शंस की रिकाउंट हो जाएगी और प्रेसिडेंट इलेक्ट डिक्लेयर हो जाएंगे ऑफिशियली भी, तो उसके बाद जो स्टेट एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनका बिहेवियर भी बदल जाएगा। हालात जैसे हैं उससे ये साफ है कि दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र इस बार कड़े इम्तिहान से गुजरने वाला है। ट्रंप अपने खिलाफ नतीजों को स्वीकार करने वाले नहीं और इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ट्रंप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनके समर्थन का माहौल है क्योंकि कंजर्वेटिव वहां बहुमत में हैं। हाल ही में ट्रंप द्वारा नामित जज एमी बैरे ने शपथ ग्रहण भी किया है, लेकिन सवाल है कि अमेरिका की सियासी लड़ाई में क्या सुप्रीम कोर्ट पक्षपात करेगा? ऐसा नहीं है कि अमेरिकी चुनाव की लड़ाई पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। आज से 20 साल पहले भी चुनावी लड़ाई कोर्ट पहुंच चुकी है। ये लड़ाई थी रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश
और डेमोक्रेट एल गोर के बीच। साल 2000 में भी अमेरिकी चुनाव का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश और अल गोर के बीच वोटों का अंतर काफी कम था और टाई की स्थिति बन गई थी। इसी वजह से निर्णायक वोटों की गिनती में फ्लोरिडा काउंटिंग पर विवाद हो गया और अल गोर ने फ्लोरिडा में दोबारा काउंटिंग की मांग की। दोबारा काउंटिंग का विवाद उठा तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिकाउंटिंग की जरूरत को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद बुश के राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हुआ था। ट्रंप और उनके समर्थकों के रुख से यही लग रहा है कि इस बार भी फार्मूला कानूनी पेच में उलझेगा और ये पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा हो सकता है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी जंग के मैदान में तब्दील हो चुकी है। व्हाइट हाउस से लेकर शहर की सड़कों तक तूफान मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और अब उनके समर्थन में उनके समर्थक भी सड़कों पर उतर आए हैं। ट्रंप समर्थकों ने रैली निकाली तो उनके विरोधियों से उनकी भिड़ंत भी हो गई है और कुछ ही घंटों में शहर का नक्शा ही बदल गया। राष्ट्रपति चुनाव पर अमेरिका में उठा तूफान। ट्रंप समर्थकों की मेगा मिलियन मार्च। वॉशिंगटन डीसी बना जंग का मैदान। ट्रंप समर्थकों और विरोधियों में हिंसक झड़प। अमेरिका में 2020 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में चुनावी धांधली को लेकर उठा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार जाने के बावजूद अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, वहीं अब उनके समर्थक उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। ये अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि हाथों में लाल रंग के झंडे और सर पर लाल टोपियां लगाए डोनाल्ड ट्रंप के हजारों समर्थकों ने उन्हें समर्थन देने और राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक रैली निकाली। इस रैली के दौरान लोगों के हाथों में वी वांट ट्रंप, स्टॉप स्टीलिंग और 4 more years जैसे बैनर भी दिखाई दिए। ट्रंप समर्थकों ने इस रैली को मेगा मिलियन मार्च का नाम दिया था। We are and we believe that we won and we're going to prove it because the law in the United States is not like Venezuela. It's a law in this country. It's a big fraud, and I know it's a fact because they use the same machines for votes. It's the systematic machines, and they can turn automatically your votes. This is why they had to recount one by one. मेगा मिलियन मार्च का आयोजन डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन देने के लिए किया गया था। इस दौरान ट्रंप समर्थक व्हाइट हाउस के नजदीक पेंसिल्वेनिया एवेन्यू से फ्रीडम प्लाजा तक और सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठा हुए थे और उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। We believe it's going to be changing. People are being celebrating very early. Christmas is coming for Trump, and it's going to be in a really good way. We're going to win. लेकिन इस बीच एक ऐसी अनहोनी हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल इस दौरान ट्रंप समर्थकों और उनके विरोधियों के बीच जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई और जल्द ही ये नारेबाजी झड़प में तब्दील हो गई। दोनों ही पक्षों के बीच जमकर हाथापाई हुई। हिंसा की हत्या की जो खबरें आ रही, मुझे लगता है कि ये काफ़ी समय तक इस तरह से चलेगा। इसी प्रेसिडेंट ट्रंप जब वो प्रेसिडेंट नहीं भी रहेंगे तब भी वो इस ग्रुप को नहीं छोड़ेंगे और इनके साथ न वो लोग इनको छोड़ेंगे। उनकी लीडरशिप में एक नई, जैसे इनकी
सियासत की आगाज़ या शुरुआत हो रही है अमेरिका के अंदर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन से चुनाव हार चुके हैं और जो बाइडेन की जीत के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने का सपना टूट गया है। लेकिन ट्रंप अपनी हार मानने को तैयार नहीं और उन्होंने धांधली का आरोप लगाया है। अब तो ट्रंप के समर्थक भी सड़कों पर उतर आए हैं और जानकारों की माने तो वॉशिंगटन में ट्रंप के समर्थकों का प्रदर्शन ट्रंप की तरफ से शक्ति का प्रदर्शन था। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मेगा मिलियन मार्च के दौरान ट्रंप विरोधी संगठनों एंटीफा, BLM यानी ब्लैक लाइव्स मैटर और ट्रंप समर्थक संगठन प्राउड बॉयज के बीच झड़प शुरू हो गई। वॉशिंगटन में जैसे जैसे अंधेरा फैलता गया, ट्रंप विरोधियों का प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र होता चला गया। ट्रंप विरोधियों ने ट्रंप समर्थकों की लाल टोपियां और झंडे छीनकर उनमें आग लगा दी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये झड़प रात को और भी ज्यादा तेज हो गई। ट्रंप विरोधियों ने ट्रंप समर्थकों के लगाए उन स्टॉल को भी नुकसान पहुंचाया जिन पर ट्रंप समर्थक सामान बेच रहे थे। ट्रंप समर्थकों और विरोधियों के बीच ये झड़प अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर हुई। दोनों पक्षों के बीच ये हिंसक झड़प काफी देर तक चलती रही। हालात को बिगड़ते देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को काफी मशक्कत के बाद अलग करवाया। खबर के मुताबिक इस झड़प में दोनों ही पक्षों के कई लोग घायल हुए और पुलिस ने दंगा फैलाने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया। ट्रंप के समर्थन में वॉशिंगटन के अलावा फ्लोरिडा, मिशिगन और एरिजोना में भी प्रदर्शन हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर नजर रखने वाले अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसी तरीके की धांधली नहीं हुई है। अमेरिका में 3 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन को विजेता घोषित किया जा चुका है। पेंटागन के अंदर और दूसरी जगहों पे इम्पोर्टेंट पोजीशंस में जो अभी चेंजेस किए हैं, बदलाव लाए हैं, नए लोगों को बिठा लाए जो उनके बहुत हार्ड कोर लॉयलिस्ट हैं उनको पोजीशन दी है। उस कारणवश बहुत से मीडिया कर्मियों का मानना ये है कि ये तख्ता पलट की तैयारी है। लेकिन यह है कि अमेरिका में तख्ता पलट कोई आसान काम नहीं है। पेंटागन अगर चाहेगा कि इस तरह की हरकत हो। अमेरिका में साल 2020 का राष्ट्रपति चुनाव हो चुका है और चुनावी नतीजों के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन ट्रंप अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। इस बीच खबरें यह भी है कि 2024 में रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप को ही अपना उम्मीदवार बना सकती है। इसकी वजह भी है, रिपब्लिकन पार्टी के पास ट्रंप से ज्यादा ताकतवर और लोकप्रिय उम्मीदवार कोई नहीं है। इसलिए माना जा रहा है कि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में भी डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबियों को बता दिया है कि 2024 में वो एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। रिपब्लिकन पार्टी को GOP यानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहा जाता है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने पार्टी की नेशनल कमेटी में अपनी कट्टर समर्थक रोना मैकडेनियल की नियुक्ति करवाई। रिपब्लिकन पार्टी की नेशनल कमेटी आखिर में पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगाती है। जानकारों का कहना है कि रिपब्लिकन पार्टी के पास साल 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में ज्यादा विकल्प नहीं है। अगर हैं भी तो ट्रंप के मुकाबले उनका कद काफी छोटा है। डोनाल्ड ट्रंप पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं और 2020 के चुनाव में ये साफ हो गया कि उन्होंने जो बाइडेन को कितनी कड़ी टक्कर दी, वो भी ऐसे हालात में जब हर ओपिनियन पोल में उनकी बुरी तरह से चुनाव हार जाने की बात कही जा रही थी। रिपब्लिकन पार्टी के सूत्रों के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के 90% लोग डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में हैं। इसके अलावा पार्टी के कट्टरपंथी लोग उनके नाम का समर्थन भी कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की राह इतनी आसान होगी जितनी मानी जा रही है? शायद नहीं। दरअसल 2024 में डोनाल्ड ट्रंप 78 साल के होंगे और राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से ये उम्र थोड़ी ज्यादा है। दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कई आरोप हैं और राष्ट्रपति पद से हटते ही उन्हें कई मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है।
लेकिन जानकारों का यह भी मानना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कानूनी पेचीदगियों को सुलझा लेते हैं तो 2024 में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। यानी एक बात तो साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं।